हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया, साथ में आपके शिखा ठाकुर। आपने देखा है एनडीए की सरकार बन चुकी है, लेकिन एनडीए की सरकार में दो सहयोगी पार्टीज है। एक है टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की और दूसरी है नीतीश कुमार की, यानी कि जेडीयू। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों ही सहयोगी पार्टियों को कोई बड़ा पद मंत्रालय में नहीं दिया गया है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? लोग मंत्रालय के नाम गिनाने लगे कि अब रेलवे बीजेपी के पास नहीं रहेगा, अर्बन डेवलपमेंट नहीं होगा, यानी जिसमें ठेके होते हैं उसमें बीजेपी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ऐसा लोग सोच रहे थे। लेकिन जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिन जिन लोगों को उसमें शामिल किया गया, उसके बाद जब पोर्टफोलियो अलॉटमेंट हुआ तो जो बड़ी मिनिस्ट्री थी वो कोई भी गठबंधन किसी को नहीं दिया, यानी किसी भी सहयोगी दल को नहीं मिला। लेकिन ऐसा क्यों है? इसके पीछे की वजह क्या है? आज हम आपको ये बताते हैं आखिर क्यों चंद्रबाबू नायडू या फिर नीतीश कुमार बड़े पद के लिए, बड़े मंत्री पद के लिए लड़े क्यों नहीं। सबसे बड़ी वजह यह है कि बीजेपी ने नेगोशिएट बड़े अच्छे से किया। सारे मंत्रालय में लगभग यही हुआ। जो भी मंत्रालय दिए गए वहां पे बहुत ज्यादा स्कोप अलायंस के पास नहीं था। जिस अलायंस के बारे में कहा जा रहा था कि वो कुछ भी बड़ा मांग सकते हैं क्योंकि सरकार बनानी है भाजपा को, लेकिन बीजेपी इस नेगोशिएशन में विक्टोरियस नजर आई, विक्ट्री रही। किस तरीके से कन्विंस हुए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे, और क्या बातचीत थी, ये आपको समझना जरूरी है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि कैबिनेट ओथ से पहले तमाम जो गठबंधन के साथी जो थे उनके, बीजेपी के, वो गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा, बीएल संतोष के साथ उनकी मुलाकात हुई। पूरे उस टाइम फ्रेम में चंद्रबाबू नायडू 10 से 11 मिनट उनसे मिलते हैं, नीतीश कुमार भी लगभग उसी समय मिलते हैं, जयंत चौधरी जाते हैं लेकिन वो भी आ जाते हैं, यानी जितने भी सहयोगी दल थे उन्होंने बहुत लंबा समय नहीं लिया। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? चंद्रबाबू नायडू को कोई बड़ा मंत्रालय क्यों नहीं मिला? नीतीश कुमार भी मान के, यही दो मेजर पार्टीज थी। बीजेपी ये जानती थी कि एनडीए का गठन हो चुका है और इसकी शुरुआत बहुत पहले इसकी तैयारी उन्होंने कर रखी थी। लेकिन सबसे बड़ी वजह इसके पीछे क्या? सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये है, इसका बड़ा कारण ये है कि टीडीपी की तरफ से पहले ये कहा गया स्पीकर हम मांग रहे हैं, बड़ा मंत्रालय उन्हें चाहिए, साथ में आईटी जो है, एमआईटी मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो मांगा जा रहा है, ये बातें आई। लेकिन अंत में हुआ क्या कि एक छोटा सा मंत्रालय उन्हें मिला, जो केंद्रीय मंत्री हैं राममोहन नायडू, उन्हें मिला। उसकी वजह यह है कि जेडीयू की तरफ से कहा गया कि 3 मंत्री जो हैं हमें चाहिए, 4 पर 1, यानी 4 मंत्री उनके। ललन सिंह को क्या मिला? पशुपालन मिला, एनिमल हस्बेंड्री मिली, डेयरी फार्मिंग मिली, फिशरीज मिली, ये छोटे छोटे मंत्रालय हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, इसमें निकल कर आया कि कोई भी जो क्षेत्रीय नेता होता है, जो रीजनल नेता होता है, वो कभी नहीं चाहता कि उनका कोई मंत्री यहाँ दिल्ली में आकर के बड़े पद पर भारी भरकम मंत्रालय लेकर के बैठे और वो पार्टी के लिए भारी पड़ जाए। वो एक बड़ा नेता बने और दिल्ली से उभरे, वो कहीं ना कहीं उस रीजनल पार्टी के लिए भारी पड़ जाता है। ये गलती के तौर पर देखा जाता है। हाँ, ये ममता बनर्जी ने जरूर किया था एक बार, और ममता बनर्जी ने ये लगभग साल, जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी वेस्ट बंगाल की 2011 में, तो मुकुल रॉय और दिनेश त्रिवेदी उनके चेहरे हो गए, रेल मंत्री उन्हें बनाया गया, और दोनों रेल मंत्री से उन्हें हटाना पड़ा क्योंकि वो नेता बड़े हो गए, पार्टी से बड़े हो गए। तो ये जो बड़ी गलती है वो रीजनल पार्टी कभी नहीं करती। नीतीश कुमार जो 4 बड़े पद वो मांग रहे थे, 4 जो बड़े पोर्टफोलियो थे जिसका जिक्र हो रहा था, इसलिए कभी नहीं केंद्र देती है क्योंकि वो कैबिनेट सिक्योरिटी का पार्ट है। लेकिन जो मजबूरी होती है तो पार्टीज को ये करना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि चंद्रबाबू नायडू हो या फिर नीतीश कुमार, उन्हें ना तो बीजेपी ने बड़ा मंत्री पद दिया और ना वो खुद चाहते थे, क्योंकि वो उनके लिए खतरे की घंटी हो सकती थी। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार अपने आप को चीफ मिनिस्टर पद पर बैठाने के लिए कितने हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, और वो ये बात जानते हैं कि अगर रेलवे जैसे किसी पद पे मिल गया या जेडीयू से किसी, क्योंकि नीतीश कुमार तो बन नहीं सकते, तो फिर वो जो पर्टिकुलर नेता है वो उस पार्टी पर हावी हो जाएगा। यही बात टीडीपी पे भी फिट बैठती है। तो ये है सबसे बड़ी बात। नंबर में गिरावट डेफिनेटली आई है, लेकिन बार्गेन करने की स्थिति में दोनों ही पार्टी नहीं रही। बीजेपी की बार्गेन पावर बढ़ती रही और होपफुली बीजेपी इसी तरीके से एनडीए को साथ लेकर के आगे भी सरकार चलाएगी।